रोज की तरह सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए इंद्र ने सोमेन को देखा तो उन्हें आवाज़ दी। इंद्र की आवाज़ सुनकर वह रुक गए। सोमेन कोलकाता के ही रहने वाले थे, जबकि इंद्र बिहार के। केंद्र सरकार की नौकरी होने की वजह से वह प्रमोशन और ट्रांसफ़र से लेकर करीब 20 साल पहले कोलकाता आ गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। इंद्र और सोमेन एक ही ऑफिस में काम करते थे। सोमेन से इंद्र की जान पहचान हुई तो दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। फिर तो दोनों परिवारों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों इसी साल रिटायर हुए थे। सोमेन की एक ही बेटी थी जो शादी के बाद पति के साथ अमेरिका चली गई थी। इंद्र का भी एक ही बेटा था जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। बच्चों के बाहर होने की वजह से दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। इंद्र की आवाज़ सुनकर सोमेन रुके तो नज़दीक पहुंचकर उन्होंने पूछा, तुम तो 2 सप्ताह के लिए मसूरी गए थे, अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, वहाँ मन नहीं लगा क्या जो लौट आए? नहीं, यह बात नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे कि अमेरिका से बेटी का फ़ोन आ गया। तुम्हें तो पता ही है कि वह माँ बनने वाली है। उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसने माँ को फ़ौरन बुला लिया। सोमेन ने कहा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि अभी डिलीवरी 3 महीने बाकी है। भाभी जी के लिए 2 महीने बाद ही टिकट ही बुक करा रखी थी। हाँ, लेकिन बेटी के बुलाने पर एजेंट से उसकी तारीख चेंज कराकर कल रात को ही उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से भेज दिया। अब तो 6 महीने से पहले आने वाली नहीं। ज़रूरत पड़े तो और भी रुक सकती है, ग्रीन कार्ड है ना। वीज़ा का भी कोई चक्कर नहीं था। तुम क्यों नहीं गए? इंद्र ने पूछा। मैं कुछ दिनों पहले ही तो लौटा हूँ, अब डिलीवरी के समय जाऊँगा। फिर घर में थोड़ा काम भी लगवा रखा है, 1-2 रूम का सेट बनवा रहा हूँ, कुछ किराया आ जाएगा। देखो ना आजकल कितनी महंगाई है। चलो ठीक है, हम दोनों ही हैं, एक दूसरे से मिलकर मन लगा रहेगा। इंद्र ने कहा, भाई ज़रा काम वाली विमला को बता देना कि मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरे यहाँ भी काम करने आ जाएगी। उसे तो यही पता है कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा। और बताओ भाभी जी कैसी हैं? सोमेन ने पूछा। मेरी पत्नी को भी अचानक मायके जाना पड़ा। उसकी माँ को लकवा मार गया है, वह बिस्तर पर पड़ी हैं। अब तुम्हारी भाभी भी 4-5 महीने से पहले आने वाली नहीं है। चलो चाय मेरे यहाँ से पी कर आना, इंद्र ने कहा। चाय तुम बनाओगे? सोमेन ने पूछा। तुम्हें चाय पीने से मतलब है, कौन बनाएगा? इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों दोस्त किसी एक के घर चाय पीते थे। सोमेन इंद्र के साथ उसके घर पहुंचा। इंद्र ने ताला खोलकर सोमेन को ड्राइंग रूम में बैठाया। सोमेन को किचन में बर्तनों की खटपट की आवाज़ सुनाई दी तो पूछा, देखो किचन में बिल्ली है क्या? किचन से विमला की आवाज़ आई। हाँ, मैं ही बिल्ली हूँ। इतना कहकर उसने 2 कप चाय लाकर मेज पर रख दिया। इंद्र ने उसकी ओर इशारा करके कहा, तुम्हारी भाभी मेरे खाने पीने, कपड़े धोने आदि का काम इसे सौंप कर गई हैं। मैंने इसे पीछे से दरवाजे की चाबी दे रखी है। मेरे रहने पे पीछे से आ जाती है, काम करने लगती है। इसीलिए तो हमारे आते ही चाय मिल गई। इसके बाद उन्होंने बिमला से कहा, तुमने अपनी चाय हमें दे दी, अपने लिए दूसरी बना लेना। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, कहकर बिमला जाने लगी तो सोमेन ने कहा, बिमला, मैं तुम्हें संदेश भिजवाने वाला था कि मेरे यहाँ भी आ जाना। बर्तन झाड़ू और पोछा के अलावा मेरा खाना भी बना देना। यहाँ के लिए तो मेम साहब कह कर गई हैं कि साहब के सारे काम कर देना। आप भी मेम साहब के कहे बगैर मैं किचन का काम नहीं कर सकती। बिमला ने कहा, ठीक है, अभी तो वह रास्ते में होगी, कल आओगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, सोमेन ने कहा। इंद्र ने सोमेन को बताया कि उसकी पत्नी के कहने पर ही बिमला घर के सारे काम करने को तैयार हुई थी। पीछे वाले दरवाजे की चाबी देने का सुझाव भी उन्हीं का था, ताकि मैं घर में रहूं न रहूं यह आकर काम कर दे। पहले तो इससे बहुत नखरे दिखाए, पर जब मैं उन्होंने कहा कि इसके भरोसे साहब छोड़कर जा सकती हूँ, तब जाकर यह तैयार हुई। अगले दिन सोमेन ने फ़ोन कर वीडियो कॉलिंग कर पत्नी बिमला से बात करा दी। सोमेन की पत्नी को भी उसकी खुशामद करनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि साहब को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता, इसलिए अपना घर समझकर वह साहब का ख्याल रखे। इस पर बिमला के नखरे दिखाते हुए कहा, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर को अपने वैसा ही समझूंगी। आप इत्मीनान रखें, साहब को भूखा नहीं रहने दूंगी। इस पर इंद्रजीत ने यहाँ भी सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर सबेर हो सकती है, फिर भी मैं सारे काम कर दूंगी। बिमला को दोनों घरों में बैक डोर से चाबी मिल गई। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों घरों में जमकर खाने पीने को मिल रहा था। अब वह थोड़ा बन ठन कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बालों में खुशबूदार तेल लगाकर आने लगी थी। हमेशा खुश दिखती थी और इंद्र तथा सोमेन से खूब हंस हंस कर बातें करती थी। विमला देखने में साधारण थी, उसकी उम्र 35 के करीब थी। उसका पति शंकर भी दोनों घरों में माली का काम करता था। वह काफ़ी दुबला पतला मरियल सा था। अगर 3-4 लोग एक साथ जोर दे फूंक दें तो वह उड़ सकता था। स्वभाव से वह भोला भाला और एकदम सीधा साधा था। विमला दोनों दोस्तों से खूब चिकनी चुपड़ी बातें करती और अपनी अदाओं से उन्हें लुभाती। कभी चाय पानी देने का वक्त जानबूझकर पल्लू गिराकर अपने वक्षस्थल दिखाने की कोशिश करती। एक दिन बिमला सुबह इंद्र के यहाँ थोड़ी देर से आई। इंद्र ने वजह पूछी तो उसने कहा, कल रात आपके दोस्त के यहाँ देर हो गई। वह बहुत देर तक बातें करते रहे, कहकर गए थे कि वह भूख तो मिट जाती है, लेकिन दूसरी का क्या करूं? यह दूसरी भूख क्या होती है साहब? बस यही समझ लो कि संकट तुमसे पेट और देह दोनों की भूख मिटा लेता है। वैसे दूसरी भूख तो सभी को लगती है, मुझे भी लगती है, पर मुझ बूढ़े को कौन पूछता है? क्या सचमुच इतने बूढ़े हो गए हो? इंद्र ने बिमला को चाहत भरी नज़रों से ताकते हुए कहा। नहीं साहब, आपको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप रिटायर्ड हैं। इसी तरह मेरे मर्द को भी कोई शरीर में कहाँ दम, फिर भी रात में पी कर आता है और लुढ़क जाता है। 5 साल हो गए हैं, एक औलाद तक नहीं दे पाया। मैं अपना मर्द और एक बेटा छोड़कर इसके साथ शहर भाग आई कि यहीं मुझे ज़्यादा सुख रहेगा, लेकिन यह उससे भी बेकार निकला। सचमुच। इंद्र ने बिमला को बाहों में भर कर कहा, सोमेन से कुछ मत बताना, चलो कमरे में चलते हैं। इसके बाद जो भी होना चाहिए वह हो गया। इसके 2 दिन बाद बिमला सोमेन के यहाँ न रात में गई। सोमेन के पूछने पर उसने कहा, आपके दोस्त के यहाँ आज काम बहुत था, इसलिए देर होने पर वहीं अपने घर चली गई थी। मर्द भी तो भूखा बैठा था। अच्छा चलो, बूढ़े को दिन भर का उपवास करा दिया। जल्दी खाना बनाकर पेट भी मुटाओ। बूढ़े हो आपके दुश्मन, आपका तो क्या गठीला बदन है। आपको सिर्फ पेट की भूख मिटानी है? क्या मतलब क्या? आपने ही तो कहा कि एक और भूखा होता है। फिर मेम साहब ने भी अपने जैसा ख्याल रखने को कहा था। अरे भाई, तू तो बड़ी समझदार हो गई है, कहकर सोमेन ने बिमला को बाहों में भरकर चूम लिया। उसने भी कोई ऐतराज नहीं किया तो उन्होंने कहा, चलो बेड पर, पेट की भूख के बाद सोचेंगे। देखो, इस बात की चर्चा इंद्र से भूल कर भी मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस तरह की बात किसी से कह दूँ। कहकर बिमला चली गई। एक दिन बिमला के अपने पति शंकर से कहा, हमारे दोनों साहब आजकल कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज हो रहे हैं। अगर तुम मेरा साथ दो, मैं इन दोनों को ठीक इलाज कर दूँ। इसके बाद उसने शंकर को अपनी योजना बता दी। उसने हामी भरते हुए कहा, ऐसा हुआ तो अपने दिन सुधर जाएंगे। इस तरह बिमला 2 महीने के अंदर ही दोनों दोस्तों की घरवाली बन गई। उधर दोनों की पत्नियां बिमला को फ़ोन करके समझाती रहती कि साहब को किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाए। बिमला भी उन्हें निश्चिंत रहने को कहती थी। 3रा महीना होते ही उसने एक दिन सोमेन से कहा, मैंने सावधानी बरतने को कहा था, पर आप माने नहीं। मुझे गर्व ठहर गया है। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम शादीशुदा हो, यह बच्चा शंकर का होगा। उसका कहाँ से होगा? उस नामर्द को तो 5 साल से झेल रही हूँ। असली मर्द तो आप मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पेट में आप ही का अंश है। आप चुप रहें।
यह जिसका भी है कहलाए तो शंकर का ही। अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर से कहकर इसे गिरवा दूं। ना बाबा, बड़ी मुश्किल से तो यह दिन देखने को मिला है। आप चिंता न करें, आपका नाम नहीं लूँगी। कुछ दिनों बाद बिमला ने अपने गर्भ होने की बात इंदर से भी कह दी। उसने भी कहा, घबराती क्यों है, इसका शंकर का ही बाप कहलाएगा। बिमला ने दोनों दोस्तों को अपने गर्भवती होने की बात बताकर ठगना शुरू कर दिया। अपना फूला हुआ पेट दिखाकर कभी डॉक्टर से इलाज और दवा दारू के पैसे लेती तो कभी छुट्टी लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके पेट का फूलना बढ़ता गया। एक दिन सोमेन ने कहा, जरा पूजा घर की सफाई अच्छे से कर दे। बिमला ने कहा, आज बहुत काम है, बाद में कर दूंगी। एक महीने बाद फिर सोमेन ने पूजा घर साफ करने के लिए कहा तो फिर वही जवाब मिला। सोमेन बेटी की डिलीवरी के समय 1 महीने के लिए अमेरिका चला गया। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर ने सलाह दी कि बेबी कमज़ोर है, इसलिए 1 साल तक डे केयर में न देकर उसकी परवरिश में घर पे ही की जाए, सोमेन ने इंडिया लौटकर इंद्र को बताया कि पत्नी के लौटने में अभी देर है। उधर इंद्र की पत्नी ने कहा कि माँ के पास किसी न किसी का रहना जरूरी है। उसके भाई का लड़का 12वीं कक्षा में था। बोर्ड की परीक्षा के बाद ही उसकी भाभी आकर संभालेंगी। इंद्र भी कुछ दिनों के लिए अपनी सास से मिलने चला गया था। दोनों दोस्तों की पत्नियां बार बार फ़ोन करके बिमला को दोनों का ख्याल रखने के लिए कहती रहती थी। बिमला को और क्या चाहिए था, उसकी तो 5 अंगुलियां घी में थी। बिमला ने दोनों की पत्नियों से कहा था, आपको पता होना चाहिए था कि मैं उम्मीद से हूँ। डिलीवरी के समय कुछ दिनों तक मैं काम पर नहीं आ सकूँगी, तब कोशिश करूँगी कोई कामवाली आकर काम कर जाए। बिमला इंद्र और सोमेन से कहती थी, डॉक्टर ने फल और टॉनिक लेने के लिए कहा है, क्योंकि बच्चा काफ़ी कमज़ोर है। आखिर उनका ही तो खून है, भले ही शंकर का कहलाए, लेकिन इससे बढ़िया खाना पीना मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं पेट चीर कर डिलीवरी होगी, काफ़ी पैसा लगेगा उसमें। इंद्र और सोमेन यही समझ रहे थे, बिमला के पेट में उन्हीं का अंश पल रहा है, इसलिए चुपचाप बिमला को बर्दाश्त कर रहे थे। हमेशा मन में ही डर बना रहता था कि अगर बिमला का मुंह खुल गया तो वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि बिमला को ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है, वरना वह चाहती और भी हथकंडे अपनाकर ब्लैकमेल कर सकती थी। एक दिन सोमेन ने कहा, बिमला तेरे मर्द को भी तो बच्चों होने की चिंता होनी चाहिए ना, वह नशेड़ी कुछ नहीं करेगा। यह बच्चा आप ही का है, आप चाहें तो चल कर टेस्ट करा लें। नहीं, टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। बिमला की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। उसने इंद्र से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, काफ़ी खर्च आएगा साहब, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। इसी बहाने बिमला ने इंद्र और सोमेन से मोटी रकम वसूली। दोनों से 3 सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए उनसे कहा कि वे कहें तो एक टेम्परेरी काम वाली का इंतज़ाम कर दे। रिश्ते में उसकी चचिया सास लगती है, पर जड़ा बूढ़ी है, वह सफाई से नहीं रहती, लेकिन उनका काम चल जाएगा। दोनों ने मना कर दिया कि किसी तरह वे काम चला लेंगे। दोनों दोस्त अक्सर देर तक बैठकर बातें करते और दोस्त खिचड़ी पोहा आदि खाकर काम चलाते, कभी कभी होटल जाकर खाकर आते। इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए। एक दिन बिमला सोमेन के यहाँ आई। इंद्र भी वहीं बैठा था। उन्होंने कहा, चलो भाई, आज से अब बिमला घर संभालेगी। हम लोग इतने दिनों तक बिल्कुल थक गए। अरे तेरा बच्चा कैसा है, बेटा हुआ या बेटी? 9 महीने पेट में पाला, मुँह बड़ा बेदर्द निकला, मरा हुआ पैदा हुआ, इतना बड़ा चीरा भी लगा पेट में। बिमला रोने का नाटक करने हुए साड़ी में हाथ लगाकर बोली, दिखाऊं आप लोगों को?